क्या आपको मालूम है कि ज़ीरोधा ने अभी अभी अपने चार्ट्स को अपडेट किया है और उसी अपडेट के साथ चार्ट्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड हो चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे फीचर के बारे में आपको मालूम नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं सब फीचर्स के बारे में एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपनी सबसे पहली ट्रिक की। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं तो जरूर आप अपने चार्ट्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते होंगे एंड उसके लिए आप ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके उनको डिफाइन करते होंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? क्या आपको नहीं लगता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं एक जोन होना चाहिए? अगर हाँ तो चलिए अब इसको एक जोन में कन्वर्ट करते हैं और वो कैसे करना है वो ही हमारी ट्रिक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जो टॉप से सेकंड ऑप्शन है उसके सामने एक एरो आता है, मैं उस पर क्लिक करूंगा एंड पैरेलल चैनल पे क्लिक करूंगा। उससे मेरा एक टूल ओपन हो जाएगा। मैं उस टूल को यूज करके अपना एक ऐसा जोन ड्रॉ कर लूंगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जोन कुछ खास तो लग नहीं रहा है। इसको एक काम का जोन, इसको एक यूजेबल जोन कैसे बनाया जाए मैं उसके बारे में अब आपसे बात करूंगा। उसके लिए आपको इस जोन को सिलेक्टेड रखना है और उसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो मैं अभी अपनी स्क्रीन पे सेटिंग्स कर रहा हूं आपको वही सेटिंग्स अपने चार्ट के अंदर भी कर लेनी है। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करके ब्लू कर रहा हूं और सेकंड चीज जो ये मिडल अभी अनटिक है उसको मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद इसका भी कलर चेंज करके वही सेम ब्लू कर दूंगा जो मैंने ऑप्शन 1 में किया। थर्ड चीज जो बैकग्राउंड है वो पहले से पर्पल है, मैं उसको ये नीचे वाला ब्लू कर दूंगा एंड अब मेरा जोन ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ कमी कहां पे है कि जोन जो है वो सिर्फ लिमिटेड एरिया में शो हो रहा है। मैं चाहता हूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और एकदम एक्सट्रीम राइट तक कंटिन्यूअसली शो हो। उसके लिए मैं एक्सटेंड लेफ्ट एंड एक्सटेंड राइट पे क्लिक कर दूंगा एंड ये देखिए मेरा जोन ऑलमोस्ट रेडी है। बट हाँ, अभी भी इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है, बट ये मेरी पर्सनल कस्टमाइजेशन है। आपको पसंद आता है तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप इस स्टेप को आगे स्किप कर सकते हैं। जहां पे मैं चाहता हूं कि जो मेरी जोन की एजेस हैं वो डॉटेड होनी चाहिए तो मैंने उसको डॉटेड में कन्वर्ट कर दिया एंड मैं चाहता हूं जो मिडिल लाइन है वो एकदम फ्लैट होनी चाहिए तो मैंने उसको फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया एंड अब मेरा जोन रेडी है। तो मुझे ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद अपने चार्ट के अंदर ये ऊपर ऑप्शन होगा सेव एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक कर देना है ताकि हर बार मुझे ये सेटिंग ना करनी पड़े। तो अभी मेरा ये जोन रेडी है। ऐसे ये जोन मैं सेम नीचे भी ड्रॉ कर देता हूं, जहां पे मैं इस जोन को क्लिक करके कंट्रोल C और कंट्रोल V प्रेस करूंगा जो कि कॉपी एंड पेस्ट का एक शॉर्टकट होता है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आऊंगा और अभी मेरा जोन रेडी है। मैं तो पर्सनली यही जोन यूज करना प्रेफर करता हूं एक सिंगल लाइन की बजाय। आपको ये जोन क्या दिखने में अच्छा लग रहा है जैसे मुझे अच्छा लग रहा है? अगर हाँ तो नीचे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और अगर आपके पास इसको और इंप्रूव करने के लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप सबसे चैट बॉक्स में नीचे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली ट्रिक की, जहां पे होता ये है कि जब प्राइस सपोर्ट पे आता है या जब प्राइस कोई बाइंग जोन पे आता है तो हम इवैल्यूएट करने का ट्राई करते हैं कि वो ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और उसके लिए हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। तो अब ज़ीरोधा के नए अपडेट के अंदर आप वो चीज विजुअली यानी देख के बेटर तरह से कर सकते हैं, जहां पे आपको ये ऊपर से 7th ऑप्शन में जाना है, इसके एरो पे क्लिक करना है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करना है। क्योंकि यहां मैं सिर्फ बाय पोजीशन की अभी बात कर रहा हूं तो मैं लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करूंगा। अब कहां बाय करना है मुझे वहां पे क्लिक करना है। तो जैसे मुझे पता है ये सपोर्ट जोन है एंड सपोर्ट जोन पे जनरली बाय किया जाता है। इसके बाद मैं यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना रिस्क सिलेक्ट करूंगा कि मेरा रिस्क कहां से कहां तक होगा। मुझे पता है कि अगर प्राइस सपोर्ट जोन से नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। एंड अब बात करते हैं रिवॉर्ड, टारगेट क्या होगा। तो मुझे पता है कि टारगेट मेरा नेक्स्ट जो ये रेजिस्टेंस जोन है वो टारगेट होने वाला है। अब यहां मुझे सब डिटेल्स विजुअली दिख रही हैं कि स्टॉप लॉस कितना छोटा है, मेरा टारगेट कितना बड़ा है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे एक ही स्क्रीन के ऊपर विजुअली दिख रही है। मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर उसको इंस्टेंटली ट्रेड लेने हैं तो। आप इस टूल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको ये टूल काम का लगा या ये टूल आपके कोई काम का नहीं है? जरूर हमें ये बात नीचे चैट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि हम भी आपका व्यू जान सकें। तो अब बात कर लेते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की, जो कि है वॉल्यूम इंडिकेटर सिलेक्ट। आप जब वॉल्यूम चार्ट्स में यूज करते हैं तो वॉल्यूम को ऐसे देखना कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताता है, बट वॉल्यूम का असली रोल तब पता लगता है जब हम ये जान पाए कि वॉल्यूम आज एवरेज से कितनी नीचे है या एवरेज से कितनी ऊपर है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है, और वो इस वॉल्यूम इंडिकेटर के अंदर तो देख के मालूम नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं जिससे ये बात क्लियर हो जाए। एंड उसके लिए हम इस वॉल्यूम पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे शो
MA का ऑप्शन आएगा, उसके आगे आपको टिक करना है। अब यही तक खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी आपको कुछ सेटिंग करनी है ताकि सब चीजें एकदम क्लियर हो जाए। आपको स्टाइल टैब में जाना है, स्टाइल टैब में जाके जो ये सेकंड ऑप्शन में एरिया सिलेक्ट है ना, एरिया को चेंज करके लाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन में जाना है, ब्लैक कर देना है। एट द सेम टाइम इसका जो विजिबिलिटी है इसको एकदम बूस्ट कर देना है और साथ में इसकी थिकनेस बढ़ा के इसको मोटा कर देना है। आप इसको इतनी थिकनेस पे भी रख सकते हैं, मैं इसको कुछ ज्यादा ही थिकनेस पे पसंद करता हूं। बाकी हाँ, ये आपकी पर्सनलाइजेशन पे ज्यादा डिपेंड करता है। एंड यहीं पे ये इंडिकेटर अब सेट है। अब यहाँ पे जो ये ब्लैक लाइन आई है, ये एक एवरेज लाइन है। जब वॉल्यूम इससे ऊपर होगी तो साफ साफ हमको मालूम चल जाएगा कि आज अबव एवरेज वॉल्यूम है, और अगर वॉल्यूम इससे नीचे होगी तो आज बिलो एवरेज वॉल्यूम है। इसको यूज करके अब आप वॉल्यूम को ज्यादा बेटर तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आप भी वॉल्यूम को जैसे मैंने बताया वैसे यूज करते हैं या किसी और तरह से यूज करते हैं? जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के हमको बताएं। और क्या आप वॉल्यूम यूज करते भी हैं? क्या ये ट्रिक आपके किसी काम की है या नहीं है, वो भी नीचे लिखकर हमको बता दे। चलिए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की, जहां पे हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस की। एंड ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वहां पे हमें लो टू लो या एकदम हाई टू हाई मैच करना होता है, जो कि मुश्किल काम है। एंड वहां पे हम अगर थोड़ी सी भी गलती कर दे तो उससे हमारी ट्रेंड लाइन बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए जनरली बहुत सारे लोग ये गलती करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया मैग्नेट मोड। आप इसको यहाँ पे जाके ऑन कर सकते हैं, और ये ऑन करने के बाद आप जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको करना क्या है, जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करना हो उस पॉइंट के पास अपना माउस लाइए। एंड आप जब वहां पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो वो लो से ही स्टार्ट होगी, और आपको जिस पॉइंट को मैच करना हो वहां पे अपना माउस पॉइंटर लाइए और अपने आप वहां का लो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि एकदम लो पे ही अपना पॉइंटर लाना है, यहाँ पे बस आपको उस लो के पास अपना पॉइंटर लाना है और लो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, और इससे आपकी ट्रेंड लाइन अब एकदम एक्यूरेटली मार्क होगी। जो लोगों ने मेरे साथ काम किया है तो उनको पता है कि मैं ट्रेंड लाइन में बहुत ही ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखता हूं। जहां पे लो से जरा सा भी नीचे हो तो मुझे पसंद नहीं है। तो ये फीचर मेरे तो बहुत काम का है, एंड मैं तो इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये टूल पसंद नहीं आया, तो आपने क्या ये टूल को यूज किया है कभी? क्या आपको ये टूल का ऑप्शन पसंद आया या आपको ये बकवास लगा? जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के हमको बताएं। और हाँ, क्या आप भी ट्रेंड लाइंस में उतना ही इन चीजों का ध्यान रखते हैं जितना मैं रखता हूं? अगर हाँ, तो जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं, मुझे देख के अच्छा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की, जिसको मैं ट्रेंड लाइन की हेल्प से ही समझाने वाला हूं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए ये बहुत जरूरी है कि आप सही टाइम फ्रेम के अंदर सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और उसको उसी टाइम फ्रेम के अंदर यूज करें। जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ड्रॉ की है, एंड मैं चाहता हूं कि जब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करूं तो वहां पे मुझे ये वीकली वाली ट्रेंड लाइन ना दिखाई दे, बिकॉज वहां पे उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वहां पे मुझे 1 आवर वाली ट्रेंड लाइन दिखाई दे। और अगर आप ट्रेंड लाइंस यूज करते हैं तो आप जरूर चाहते होंगे कि ऐसा कोई फीचर आ जाए जहां पे एक टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम में दिखाई दे, बाकी टाइम फ्रेम में ना दिखाई दे। और अगर आप भी ऐसे ही फीचर का वेट कर रहे थे मेरी तरह, तो आपका भी वेट खत्म हो चुका है। जहां पे अब ये पॉसिबल है, आपको करना क्या है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद उसकी सेटिंग्स में जाना है, और उसकी सेटिंग्स में जाने के बाद विजिबिलिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप वो ट्रेंड लाइन कौन कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रेंड लाइन मैं सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ वीकली में इसको टिक किया है और फिर ओके कर दिया है। अब जब मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा या कोई भी और टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो वो ट्रेंड लाइन अपने आप गायब हो जाएगी, और वीकली टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो वो ट्रेंड लाइन दोबारा से आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाके एक अलग से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये वाली, और इसका भी अगर मैं वही सेटिंग करके इसको ऐसा कर देता हूं कि ये सिर्फ मुझे डे में दिखाई दे, तो अब ये वाली ट्रेंड मुझे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में दिखाई देगी, एंड पिछली वाली मुझे सिर्फ वीकली में दिखाई देगी। तो देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है, एक ट्रेंड लाइन सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम में या 2 या 3 टाइम फ्रेम में, जैसा आप चाहें, आपकी मर्जी से। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा फीचर लगा, एंड मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो कि हम आपको दे सकते थे। क्या आपको भी यही ट्रिक सबसे बेस्ट लगी या आपका कोई और चॉइस है बेस्ट ट्रिक के लिए? जरूर नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, ताकि हम उसी ट्रिक के अराउंड और बहुत सारी वीडियो बना सके। तो हमारी ट्रिक वीडियो में तो इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर नीचे चैट बॉक्स में लिख के हमको बताएं। और हाँ, हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप ऐसी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।